इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शमारे की शुरुआत नाजरीन जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। पुलिस ने कश्मीर के 3 सरकर्दा आलिम दीन समेत 5 अफराद को PSA के तहत आज तहवील में लेकर जम्मू की जेल मुंतकिल कर दिया है। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी और मुश्ताक अहमद वीरी के अहले खाना ने बताया कि वादी कश्मीर के 3 मुमताज उलमा को गिरफ्तार करके जम्मू की जेल में मुंतकिल किया गया है। मामले की तस्दीक करते हुए सरकारी जराये ने बताया कि मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी और मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी दोनों अनंतनाग जिला के रहने वाले हैं। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी जो कि कश्मीर वादी के सबसे मकबूल उलमा में से एक हैं, अनंतनाग में मुकीम तहरीक सऊलतुल अवलिया के सरबराह हैं। दाऊदी तंजीम के सरबराह अनंतनाग में एक मदरसा भी चलाते हैं। 49 साल दाऊदी कुलगाम के एक जामे मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खताब भी करते हैं। जराये ने बताया कि दाऊदी को आज सुबह पुलिस की तरफ से एक कॉल मौसूल हुआ। हम उसके साथ पुलिस स्टेशन गए जहां हमें छोड़ने के लिए कहा गया और दाऊदी को हिरासत में ले लिया गया। फयाज अहमद रिजवी दाऊदी के करीबी साथी ने बताया कि हमें अभी तक उनके खिलाफ किसी भी इल्जामात से आगाह नहीं किया गया है। इधर मुश्ताक अहमद वीरी जमीयत अहले हदीस के एक मुमताज आलिम दीन हैं जो अनंतनाग के शीरबाग में जामा मस्जिद अहले हदीस में जुम्मे की नमाज पढ़ाते हैं और वहां खताब भी करते हैं। उन पर भी 2019 की बात की जाए तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुश्ताक अहमद वीरी के अहले खाना ने इनकी गिरफ्तारी की तस्दीक की है और कहा है कि उन्हें पुलिस की तरफ से कॉल मौसूल हुई जिसमें कहा गया कि वो मौलाना साहब के कपड़े लाएं, उसके बाद उसे जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है। मौसूफ के वालिद ने बताया कि उन्हें सुबह तकरीबन 7:30 बजे पुलिस की तरफ से एक कॉल मौसूल हुई जिसमें उन्हें पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने को कहा गया। उन्होंने बताया कि जब हम पुलिस थाना पहुंचे तो वहां उन्होंने तस्दीक की कि दाऊदी और मुश्ताक वीरी को गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 2:30 बजे दोनों को जम्मू की जेल मुंतकिल किया गया है। मुश्ताक वीरी के वालिद ने बताया कि अभी तक हमें उन पर लगाए गए इल्जामात से वाकिफ नहीं करवाया गया है। इधर कांग्रेस के साबिक रहनुमा और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद ने दावा किया कि उन्हें अस्करियत पसंदों की जानिब से जान से मार डालने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक साथी ने बाखबर किया कि अस्करियत पसंदों ने उन्हें इस बात पर जान से मारने की धमकी दी कि वो वादी का दौरा करने से कबल कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल और वज़ीर दाखिला से मिले थे। उन्होंने कहा कि वो आजादाना सोच रखते हैं और वो किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं और ना ही चाहते हैं। आजाद ने कहा कि मैं खरीदो फरोख्त की सियासत नहीं करता हूं। आजाद ने मजीद कहा कि माजी में भी उन्हें इस तरह की कई धमकियां मिली हैं लेकिन वो धमकियों से डरने वालों नहीं हैं। और आजाद ने कन्वेंशन के दौरान खिताब करते हुए कहा कि वो अपोजिशन के एक बड़े सियासी रहनुमा रहे हैं। वो दिल्ली में किसी भी लीडर के साथ मिल सकते हैं जो एक सियासतदान का काम है। किसी पार्टी या सियासी रहनुमा का नाम न लिए बगैर उन्होंने कहा कि गंदी सोच वाली सियासत का जहन रखने वाले सियासतदान अस्करियत पसंदों को ही खबर देते हैं। भाई के घर पर सीबीआई का छापा, दिल का दौरा पड़ने से पुलिस एहलकार की मौत। सीबीआई की तरफ से जम्मू व कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के सिलसिले में छापे मारे जाने के एक दिन बाद अखनूर तहसील के कोर इलाके में आज एक पुलिस कांस्टेबल की अपनी रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है, जिसकी शिनाख्त धीरज बंगोत्रा के तौर पर हुई है जो कि एक अखनूर के खोर का रहने वाला है। पुलिस ने कहा कि सीबीआई ने खोर में सुनील बंगोत्रा की रिहाइशगाह पर तलाशी ली थी। यह दावा किया जाता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है लेकिन उनकी पोस्टमार्टम के बाद केस में तफ्तीश की जाएगी। पुलिस का कहना है कि अगरचे अहले खाना ने दावा किया है कि यह दिल का दौरा था, ताहम उसकी मौत की तहकीकात शुरू कर दी गई है। कश्मीर में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसको वायरल होने वाली एक वीडियो में मुबैना तौर पर एक शिरखोर बच्चे को दरिया में फेंकने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने कहा कि इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया था और श्रीनगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके उस शख्स को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि गिरफ्तार करने वाले शख्स ने इंकशाफ किया कि उसकी अहलिया ने एक लड़के को जन्म दिया जो पैदाइश के वक्त मुर्दा था। इस बच्चे की लाश को अपने गांव ले जाने की तकलीफ से बचने के लिए मैंने उसको दरिया में फेंकने की कोशिश की। नाजरीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब।